जीवधारियों का वर्गीकरण, मतलब जीवों को कितने भागों में बांटा गया है, जीव कितने प्रकार के होते हैं, जीव बने किससे होते हैं। तो जीवों के बारे में आज जानकारी लेंगे और इसका वर्गीकरण देखेंगे। तो सबसे पहले जीव होते क्या है, जो छोटी छोटी कोशिकाएं होती है ना, उन्हीं कोशिकाओं का समूह से हमारा क्या बना होता है, ऊतक। जो टिश्यूज होते हैं वो क्या होते हैं, कोशिकाओं का, सेलों का क्या होता है, समूह, सेलों का समूह, उन्हीं से हमारा क्या बना होता है, कोशिका। अब उन कोशिकाओं कोशिकाएं जो होती हैं, उन कोशिकाओं से हमारा बना होता है ऊतक। अब ऊतकों से हमारा क्या बनता है, अंग, ऑर्गन्स। जो ऑर्गन्स हमारे शरीर में होते हैं, छोटी आंत हो गई, बड़ी आंत हो गई, है ना, ये हमारे क्या है, सब ऑर्गन्स हैं। अब इन्हीं ऑर्गन्सों से, इन्हीं अंगों से अंग तंत्र बन जाता है, और इन्हीं अंग तंत्रों से हमारी पूरी मनुष्य की क्या, जीवों की क्या बन जाती है, पूरी बॉडी। तो वो क्या कहलाते हैं, जीव। समझना कितना, देखो सबसे पहले जो जीव का इकाई होता है वो क्या होता है, कोशिका। फिर कोशिकाओं से, जो कोशिकाओं का समूह होता है, उससे हमारा क्या बनता है, ऊतक। तो क्या है, टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल। तो मतलब टिश्यू जो होते हैं, जो ऊतक होते हैं, ये सेलों का क्या होता है, एक समूह होता है। फिर उससे हमारा क्या बनता है, अंग, ऑर्गन्स। ऑर्गन्स तो समझ गए हो, जो हमारे हाथ होते हैं, पेट होते हैं, ठीक ना, आधा दिल, फेफड़ा, ये सब क्या है, ऑर्गन्स ही हैं। फिर इन्हीं से हमारा क्या बनता है, अंग तंत्र, ऑर्गन्स सिस्टम, पूरा अंग तंत्र बने होते हैं। फिर इन्हीं अंग तंत्र से क्या बन जाता है, जीव। तो जो जीव है, इनका सबसे पहले जो वर्गीकरण किए थे आधुनिक समय में, उनका नाम क्या है, कैरोलस लिनियस। इन्होंने सबसे पहले जो आधुनिक का वर्गीकरण किए, तो इन्होंने किए थे, और इन्होंने वर्गीकी का जो अलग अलग भागों में बांटा, तो इन्होंने बताया कि 3 तरह के जीवों को पहचाना जा सकता है। 3 स्टेप दिए। तो वर्गीकी के कितने स्टेप दिए, 3। तो क्या हो जाएगा, टेक्सोनॉमी, ठीक है ना, टेक्सोनॉमी के कितने स्टेप दिए, 3। तो पहला हमारा क्या है, आइडेंटिफिकेशन, पहचान। दूसरा हमारा क्या है, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। और तीसरा जो हमारा है, नोमेनक्लेचर, नामकरण। तो इसके आधार पर जीवों को पहचानना क्या हो गया, बड़ा आसान। तो मान लो अचानक क्या होगा, तुमको कोई जीव मिला, तो सबसे पहले क्या करोगे, उस जीव की पहचान करोगे, ये किस ग्रुप का है, कैसा है ना। फिर उसके बारे में, मतलब ये उड़ने वाला जीव है, ये चलने वाला जीव है, ये फिर अलग अलग देखोगे। फिर उसके वर्गीकरण देखेंगे, और वर्गीकरण देखने के बाद उसको फिर देखे क्या, साइंटिफिक नेम, है ना, उसका नामकरण करेंगे, उसका नाम रखेंगे कि कौन सी प्रजाति का है, या किस प्रजाति में रखा जाए। तो ऐसा करके, तो सबसे पहले इन्होंने क्या, 3 स्टेप दिए जीवों को पहचानने के लिए, जो बड़ा आसान हो गया जीवों को पहचानना। फिर इन्होंने एक बुक लिखी, उस बुक में जीवों को क्या कर दिए, अलग अलग वर्गीकरण। उस बुक का नाम क्या है, सिस्टमा नेचुरा, ठीक ना। इस बुक में उन्होंने जीवों को 2 भागों में बांट दिया। पहला भाग जो था, 2 टाइप, जो 2 भागों में बांटा, तो उनको पहले एक में क्या, किस में रख दिया, जीवों में, और एक जीवों को, उन्हीं जीवों को किस में रख दिया, प्लांट में। तो जीव को अलग करके और प्लांट को अलग करके अलग अलग 2 भागों में बांट दिए। तो इन्होंने जो सबसे पहले काम किए, तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन कर दिए, 2 भागों बांट दिए। पहला बांटा पादप जगत, प्लांट किंगडम, और दूसरा जो बांटे इन्होंने, जंतु जगत, एनिमल किंगडम। फिर इसके बाद कुछ दिनों बाद कुछ एक वैज्ञानिक और आए, ठीक ना, उन्होंने इसको 3 भागों में बांट दिया, जिनका नाम क्या था, अर्स्ट हैकेल, ठीक ना। तो अर्स्ट हैकेल जो है, इन्होंने 3 जगत में बांट दिए। पहला क्या था हमारा, पहले से 2 थे और एक और ला दिए, तो पादप, फिर जंतु, इसके बाद हमारा क्या आ गया, प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा में सबको पता है कि क्या होता है, पैरामीशियम हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या है, प्रोटिस्टा में आते हैं। ऐसी कोशिकाएं जो मतलब एक वैसे जीव होती हैं, पादप से अलग थे और जंतुओं से अलग थे। ये ऐसे जीवधारी थे जिनको उन्होंने क्या क्या कर दिया, प्रोटिस्टा में दिया। तो लोग देखो ना, वो अमीबा देखे हो, अमीबा देखो, पैरामीशियम, ये सब क्या है, कौन सी जगत में आते हैं, प्रोटिस्टा में। अब इसके बाद जो 5 प्रकार के आ गए, अब एक वैज्ञानिक और है जिनका नाम था R.H. विक्टर। इन्होंने 5 प्रकार का वर्गीकरण कर दिए। कितने कर दिए, 5। कौन कौन से, ध्यान देना अच्छे से। सबसे पहले आया 2, फिर इसके बाद 3, फिर इसके बाद 4। तो 4 का कोई ज्यादा महत्व तो नहीं है। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्या है हमारा, 5 जगत वर्गीकरण, ठीक ना, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि 3 तो हमारे पास पहले से प्राप्त हो गया था। चौथा में हमारा मुनेरा आ गया, 5वां हमारा क्या आ गया, कवक। मुनेरा जो ऐसे थे जो बैक्टीरियाज थे, ये सब किस में आ गए, मुनेरा में। जो पूरे बैक्टीरियाज थे, ये सब चीजें किस में आने लग गए, बैक्टीरियो में। और जो दूसरा हमारा कवक था, फंजाई,
तो लोग फंजाई जानते हो ना, वो सड़े गले मृत जीवों चीजों को, मतलब इनसे उत्पन्न होने वाली जो चीज थी वो हमारे किसमें आ गए, फंजाई। सबसे साधारण क्या, मशरूम। तो लोग मशरूम देखोगे, ये एक फंजाई है, समझ में आ गया। तो कई प्रकार के फंजाई होते हैं, कुछ जहरीले होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, है ना। तो आज पूरे इंट्रोडक्शन इसके बारे में देख लिए हैं। अब जब इसके बारे में देखेंगे क्या, कोशिकाओं के बारे में, तो कोशिकाओं के डिटेल से जानकारी लेंगे, ऊतक के बारे में देखेंगे, और फिर उसके बाद आ जाएंगे कहाँ, पादप। पादप के बारे में पूरी डिटेल से लेंगे, फिर जंतु के बारे में, फिर प्रोटिस्टा के बारे में, मोनेरा और कवक, इनके बारे में अलग से इनके साइंटिफिक नेम और इनके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, शेष नेक्स्ट डे।